हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ ऑल 3D फार्मूलाज। मीन्स जो 3 डायमेंशन में आपके 12th क्लास में हैं उनके सब फार्मूलाज की क्विक रिवीजन करेंगे। ये आपके अगर आप +2 क्लास के स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके डायरेक्ट फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में तो एस्टेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो क्या है डिस्टेंस फार्मूला। यह आपने 2D में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो उसके डिस्टेंस 2 पॉइंट मीन्स ये कोई P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? उसके बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, स्क्वायर रूट करना है किसका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। अभी देखो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर देखो जैसे कि आपके पास ये लाइन है, ये कोई P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट क्या कर रहा है, इस PQ लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और 2 पार्ट्स में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, ये R पॉइंट इसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इस R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन मिलेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन मिलेंगे। आपको क्या करना है, R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो कैसे निकालोगे आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज इक्वल टू, देखो M1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x2 से, अपोजिट साइड वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे। और आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1। और ये क्या है, हमारे पास इंटरनल डिवीजन है कि क्या कर रहा है उसको, ये कहीं PQ के अंदर कहीं कट कर रहा है इसको कि, तो इसीलिए क्या है, इंटरनल डिवीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लगेगा। तो क्या है, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम एज इट इज़ क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये अपॉन वाला क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, ये सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा फिर z कोऑर्डिनेट में M1 इंटू Z2 प्लस M2 इंटू Z1। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स आगे R के। जब R क्या कर रहा है, लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नल डिवाइड करे तो मतलब कहीं बाहर जाके, जैसे कि ये आपके पास कोई लाइन है, ये R कोई यहाँ पॉइंट है, ये P है, ये Q है, तो कैसे पॉइंट लिखोगे आप, कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालोगे उसके? उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है। जो आपने इंटरनल डिवीजन वाला कोऑर्डिनेट निकाला था R का, उसमें क्या करना है, यहाँ ये प्लस था ना, ये 2 प्लस थे, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस से। सेम एज इट इज़ यहाँ ये क्या कर दोगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। तो ये था आपका क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में अगर आप ये बताओ मुझे कि मिड पॉइंट हो ये अगर बीच में इसके, मीन्स अगर ये R यहाँ बीच में हो, 1:1 में डिवाइड कर रहा हो P और Q को, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास, R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 एंड Z1 प्लस Z2/2। तो ये आपके पास क्या है, ये हो गया आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनका मिड पॉइंट निकालना है, तो आप ऐसे निकालोगे। देखो अब क्या है, अब है आपके पास सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। कि सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, जब आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दे रखे हैं कि एक वर्टेक्स ये है ए है, कोई ए वर्टेक्स क्या है, x1 y1 z1 एंड बी वर्टेक्स क्या है, बी क्या है, x2 y2 z2 एंड सी वर्टेक्स क्या है, सी है आपके पास x3 y3 z3। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट्स के ए बी सी के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। सेम एज इट इज़ y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई ए बी सी के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम करके बाय 3। ऐसे ही क्या करोगे, z कोऑर्डिनेट के लिए ए बी सी के z कोऑर्डिनेट्स को लोगे और उनका सम करके बाय में 3 कर दोगे। तो ये है आपके पास सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया अगर आपके पास
कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये ए वर्टेक्स है बी एंड सी, आपको पता है ये क्या है x1 y1 एंड z1, x2 y2 z2 एंड हेयर x3 y3 और क्या है z3। अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे एरिया? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू AB क्रॉस AC। क्रॉस प्रोडक्ट आपने आपने वेक्टर में निकालना सीखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है। AB की इक्वेशन आपको निकालनी आती है, क्या करोगे x2 माइनस x1 करके ये क्या हो जाएगा, फिर x2 माइनस AB क्या हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, AB की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही क्या करोगे, ये AB वेक्टर आ जाएगा, ये क्या है AB वेक्टर, क्योंकि आई जे के आ गया ना, तो आई जे के आपको पता है कब आता है, जब कोई वेक्टर होता है, तो ये AB वेक्टर आ गया। ऐसे ही क्या करोगे, आप AC निकाल लोगे, AC निकाल कर क्या कर दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड लेकर और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। ये सब फॉर्मूले आपको क्या लग रहा है, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, ये आपके एचटेट के पेपर में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, जिसका मैं सॉल्यूशन अभी कराऊंगी थोड़ी देर में, मतलब 1-2 वीडियोस के बाद, क्योंकि पहले तो क्या करना पड़ेगा, 3D फॉर्मूला सारे डिस्कस करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, तभी तो आपको समझ आएगा कि ये फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसी के लिए क्या बता रही हूँ मैं कि ये जो एचटेट है और जो 12th कर रहे हैं उनके लिए, अगर आप NDA का पेपर दोगे, NDA का दोगे, JEE मेंस दोगे, तो उन सब के लिए ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ये क्या है, अभी आपके पास सिर्फ मैंने क्या बताया है, वो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और क्या बताया है, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं वो बताया, सेंट्रोइड के साथ बताया क्या है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, और क्या है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। देखो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। जैसे कि देखो आपके पास ये कोई 3D प्लेन है, उसमें क्या है, अब आपके पास ये कोई लाइन है, ये लाइन है, तो आपको ये बताना है कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। देखो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या है, x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए ये लाइन है, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये मान लेंगे हम अल्फा, ये क्या है बीटा एंगल, एंड ये क्या है गामा। ये हमारे पास कोई भी वेक्टर मान लो या फिर लाइन मान लो, ये क्या है, हमारे पास कोई लाइन है, ये क्या कर रही है, x एक्सिस के साथ क्या कर रही है, अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ बीटा एंड z एक्सिस के साथ गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के क्या होंगे, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे आपके पास कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। और आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LMN से। तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू कोस अल्फा, कोस M इज इक्वल टू कोस बीटा एंड N इज इक्वल टू कोस गामा। और आपको ये भी पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस की जो ये LMN होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो देखो ये तो थी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, अब हम करेंगे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज हमारे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि हम मान ले ABC, ये क्या है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, किसके, उस लाइन के। अगर वो क्या होते हैं, L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू N/C। अगर ये इस टाइप के प्रोपोर्शनल हो जाएं LMN के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है, मीन्स आपको ABC गिवन है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। आप क्या करोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट उठाओ A/√A² प्लस B² प्लस C²। ऐसे ही क्या करोगे, B/√A² प्लस B² प्लस C²।
सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गए, ये जो लाइन थी जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन थे उसके हमने क्या निकाल दिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिए। अच्छा वो बताओ मुझे कि अगर आपको गिवन हो 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट कोई है आपके पास x2 y2 एंड z2, तो इसमें बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सिंपल, बस आपको पता है ये ए है ये बी है, ये कोई लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज को कैसे करोगे आप, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे हमारे पास x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो क्या करोगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे फिर, x2 माइनस x1 अपॉन क्या कर दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ये आपके पास क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या करोगे आप, डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकाल दोगे। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो ए बी सी की फॉर्म में तो ऐसे निकाल दोगे। अगर आपको एंगल दे रखा हो कि एक लाइन है वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा, और वो लाइन क्या कर रही है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, बीटा, एंड वो वही लाइन क्या कर रही है, अरे यार यही लाइन क्या कर रही है, किसके साथ एंगल बना रही है, ये जेड एक्सिस के साथ एंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हमारे पास जेड एक्सिस था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास एल एम एन हो जाएंगे। एल एम एन क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू कोस एल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कोस गामा। और देखो अगर आपके पास कोई जनरल वेक्टर दे रखा हो, जनरल वेक्टर कोई भी दिया मिलेगा, जैसे कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज पता करने हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाते हैं, जो आई जे के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी ओ सी। और डायरेक्शन कोसाइंस जैसे मैंने बताया था। बट अगर यही वेक्टर आपको क्या दे रखा हो, यही वेक्टर आपको दे रखा हो कि ये क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये अगर आपके पास यूनिट वेक्टर, अगर मैं बोल दूं कि ये वेक्टर क्या है, डी कैप है, मीन्स क्या है, यूनिट वेक्टर, तो आपके पास ये ए बी सी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, याद रहेगा, यूनिट वेक्टर है तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी सी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपके पास कोई जनरल वेक्टर दे रखा है, उसमें ये नहीं बोल रखा कि ये यूनिट वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, जनरल वेक्टर कोई दे रखा है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, जो ये आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी हमें निकालना है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, की 2 वेक्टर्स दे रखे हैं हमें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ए वेक्टर क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ऐसे ही क्या है, बी वेक्टर क्या है, a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो अब इसके इनके बीच में एंगल निकालना है, जैसे कि ये कोई वेक्टर है, इनके बीच में ये एंगल कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आपके पास आ जाएगा, ये कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा मीन्स जो इसके बीच में एंगल था वो आ जाएगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन दिस वेक्टर। अच्छा, अब आप बताओ कि 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये 2 वेक्टर जो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर थे वो परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके बीच में क्या हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री, मीन्स कोस 90। और आपको पता है कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है आपके पास 0 और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 90 आपके पास 0 हो जाएगा, मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लिख दो यहाँ, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको गिवन हो कि 2 वेक्टर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हैं, तो आपको डायरेक्ट ये कंडीशन लगानी है। पेपर में आपको ये नहीं करना कि आप पहले थीटा का किससे रिप्लेस करोगे, 90 से, और उसके बाद में लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0।
तो ऐसा कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद रखना है और उसी से करना है। और अगर आपके पास ये दो वेक्टर पैरेलल हो ना, तो उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशंस आपको क्या करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन क्या करोगे, स्पीड से कर पाओगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा और वो हो ही नहीं पाएगा आपसे। हो तो जाएगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग होएगा, तो उससे फ़ायदा क्या होता है फिर। देखो फ्रेंड्स, अब क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। क्या है, एक पॉइंट दे दिया आपको, फिक्स्ड पॉइंट है, वो लाइन क्या कर रही है, उससे पास कर रही है। जैसे कि आपके पास कोई पॉइंट है, ये एक लाइन है आपके पास, ये लाइन है, ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, और उसके साथ साथ क्या दे रखा है आपको, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, एंड पैरेलल वेक्टर गिवन है। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, ये कोई बी वेक्टर गिवन है। तो आपको ये बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके पास ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है। पोजीशन वेक्टर मीन्स उस पॉइंट का क्या करोगे, अगर आपके पास यहाँ कोई ये प्लेन है, तो ये ओरिजिन से, और ये जो वेक्टर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर ए वेक्टर गिवन है, और जो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका पैरेलल वेक्टर गिवन है। तो देखो अब क्या कैसे निकलेगी, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म कैसे क्या हो जाएगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आपको सब तो गिवन है, आपको क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर भी गिवन है, आपको पता है पैरेलल वेक्टर क्या है वो भी गिवन है आपको। तो क्या करोगे आप, यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकाल दो। ये क्या आपके पास वेक्टर फॉर्म है। अब क्या है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ए जो पॉइंट है वो क्या है, x1 y1 z1 है, और क्या है आपके पास, और पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर भी गिवन है। पैरेलल वेक्टर क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो कैसे निकल जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। अगर आपको इसके साथ साथ अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और क्या हो, बस सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन हो, मीन्स आपके पास एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। जैसे कि ये कोई लाइन है, इसमें क्या है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और आपको क्या है, इसके पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। पोजीशन वेक्टर मीन्स यहाँ से क्या है, ये ओरिजिन, कोई यहाँ ओरिजिन है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये आपके पास कोई ए वेक्टर हो गया, और ये क्या है, यहाँ बी वेक्टर हो गया। तो आपको ये गिवन है, सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगी आपके पास। अगर आप बात करो कि वेक्टर फॉर्म की, जैसे यहाँ क्या था, यहाँ था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा लैम्डा क्या, हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगी। और अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म अगर आपके पास ये ए पॉइंट है x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो आपके पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये क्या थी, ये क्या है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म है, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो। और ये इक्वेशन कब थी, जब आपके पास एक पॉइंट हो और उसके साथ साथ क्या हो, एक पैरेलल वेक्टर हो। अभी देखो आपने पढ़ा कि 1 पॉइंट हो और पैरेलल वेक्टर हो तो ये होगा और ये। अब अगर आपके पास गिवन हो 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, और ये बोल रखा है कि ये बताओ कि ये लीनियर है या नहीं है, मीन्स एक लाइन में लाई करते हैं नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, मीन्स x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो क्या करोगे आप, आपको पता है 2 पॉइंट से हम क्या निकाल लेंगे, एक लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। आप ये इक्वेशन निकालो या ये इक्वेशन निकालो, आप दोनों निकाल सकते हो। उसके बाद में क्या करोगे आप, जो आपका ये 3rd पॉइंट है ना, ये यहाँ अगर आपने ये इक्वेशन निकाल ली है तो आप इसमें पुट कर दोगे। इसमें कहाँ पुट करोगे, यहाँ x y
और z की जगह इसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। जैसे कि क्या है, x3 है, x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x3 से, y को y3 से, z को z3 से। तो फिर आप देखोगे कि आप ये टर्म है, ये है और ये की क्या है, ये फिर भी इक्वल आ रही है। तो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स ये पॉइंट जो आपके पास थर्ड पॉइंट था वो क्या कर रहा है, इस लाइन में लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर आप इसमें पॉइंट पुट करके देखोगे, इसमें क्या है आपके पास, ये 2 पॉइंट्स तो यहाँ यूज कर लिए हमने, ए और बी पॉइंट। तो अब क्या करोगे, यहाँ ये जो आपके पास आर वेक्टर होता है, ये होता है xi yj प्लस जेड के, और यहाँ क्या हो जाता है ए वेक्टर जो आपके पास ये वाला आ जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अब क्या करोगे, यहाँ x y z को किससे रिप्लेस कर दोगे, यहाँ कर दोगे आप x3 y3 और z3 से। फिर आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी हर जगह क्या आ रही है, 3 बार आपकी लैम्डा की वैल्यू आएंगी। अगर तीनों टाइम क्या आए आपकी लैम्डा की वैल्यू इक्वल आ रही है तो क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड पॉइंट है वो इस लाइन में लाई करता है, इसके लाइन के ऊपर है। मीन्स क्या है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये था आपके पास 3 पॉइंट के लिए कि 3 पॉइंट्स दे रखी हो तो कैसे कोलिनियरिटी चेक करते हैं। और ये सब है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए कि पेपर में देखो, पेपर में देखते ही साथ क्वेश्चन, बस फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सीधा माइंड में कैलकुलेशन करो और आप आंसर निकालो। देखो फ्रेंड्स, अब क्या निकालना है आपको, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइंस आपको गिवन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। या तो आपको वेक्टर फॉर्म मिलेगा या क्या मिलेगा आपको, वो ये कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म मिले या वेक्टर फॉर्म मिले आपको पता है, आप वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कार्टेशियन को क्या कर सकते हो, वेक्टर में कर सकते हो। अगर आपको ना भी मिले तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ की एंगल निकालने अब इन 2 लाइंस के बीच में। तो आपको पता है कोस थीटा क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, एंगल किस के, जैसे कि आपको पता है कि ये लाइन है, इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर, और ये लाइन है और इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, b2 वेक्टर। तो आप क्या करोगे, आपको 2 वेक्टर्स के बीच में तो एंगल निकालने आते हैं ना, तो आप क्या करोगे, इन लाइंस के जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच के का एंगल निकालोगे। जैसे कि देखो आपके पास 2 वेक्टर गिवन है, कोई एक ये वेक्टर गिवन है और एक ये वेक्टर गिवन है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, जैसे कि ये यहाँ जाके कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच का एंगल हो गया ये। अगर हम इनके पैरेलल वेक्टर लें, पैरेलल वेक्टर मीन्स दिस वेक्टर एंड इसके पैरेलल वेक्टर आपका मान लो ये पैरेलल वेक्टर है, तो ये यहाँ कट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 2 लाइंस गिवन होंगी तो आपको क्या करना है, उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। और आपको पता है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। वेक्टर क्या है हमारे पास, b1 है और b2 है। तो क्या करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। और आपको इसमें ये भी पता है कि क्या होता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन हो जाएंगी, मीन्स 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो कब होएंगी, जब क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। और पैरेलल कब हो जाएगा, पैरेलल आपके पास तब हो जाएगा जब या तो आप ये लिखो b1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2, या फिर आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन। प्रोपोर्शनलिटी मीन्स क्या है, b1 के तो ये है कोफिशिएंट्स और क्या है, b2 के ये हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से b1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, b1 इंटू b2 करोगे तो b1 डॉट b2, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, स्केलर प्रोडक्ट होता है। और ये क्या आ जाएगा इसका a1, क्योंकि b1 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर आपके पास ये है और b2 क्या है, ये है। तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर क्या है, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन कंडीशन इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0 एंड दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। देन क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो है आपके पैरेलल वेक्टर्स के क्या हो जाएंगे, वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखो, अब आपको बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। लाइन किसकी निकालनी है, अब क्या एक पॉइंट गिवन है,
अल्फा कोई आपके पास उसका पॉइंट का क्या है पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है, और उसके साथ साथ क्या है दो परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है। अब क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर लाइंस गिवन है, मीन्स आपके पास एक ये लाइन गिवन है, एक ये लाइन गिवन है। ये दोनों क्या है जो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब क्या करोगे, देखो ये लाइन क्या है, मीन्स आपको ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और आपके पास दो तो परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है और उसके साथ साथ यहाँ कोई भी इसके अंदर कोई एक पॉइंट दे रखा है। उसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, उसकी इक्वेशन भी सिंपल है, आर वेक्टर इज इक्वल टू जो आपके पास अल्फा पॉइंट था वो एज इट इज प्लस लेमडा इंटू B1 क्रॉस B2। क्या है जो ये लाइंस थे आपके उसके जो पैरेलल वेक्टर हैं उनका क्या कर दोगे क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दोगे। तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। किस में से पास कर रही है वो लाइन, एक पॉइंट गिवन है और आपके पास टू परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, तो वो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। और देखो ये क्या है, अगर आपके पास टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको कैसे पता चलेगा। जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास वो एस्टेट 2019 में भी एक क्वेश्चन था, उसमें क्या बोल रखा है यहाँ A1 को किससे रिप्लेस कर रखा था K से, कि आपको K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता तो होना चाहिए ना कि इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होती है, और वो इंटरसेक्ट की कंडीशन होती है आपके पास कि आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व करना था ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 अपॉन पहले क्या करोगे इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं पैरेलल वेक्टर के इस लाइन के a1 b1 एंड c1 एंड a2 b2 एंड C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के बाद आप उस क्वेश्चन को स्पीड से निकाल पाओगे। और इसके साथ साथ क्या है आपको पता है ये 12th क्लास के लिए भी हेल्पफुल है। अब देखो क्या निकालना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और आप किस उसकी डायमेंशन की बात कर रहे हो, यहाँ 3 डायमेंशन की मीन्स 3D फिगर्स की बात कर रहे हो। तो उसमें आपकी लाइन क्या होती है, जैसे आप 2D की बात करो, 2D में तो क्या होती है आपके पास लाइन कैसी होती है, या तो वो लाइन क्या करेंगी, दो लाइन है वो आपकी इंटरसेक्ट करेंगे, या आपकी क्या करेंगे टू लाइंस आर पैरेलल, या फिर क्या हो जाएंगी वो कोइंसाइड कर जाएंगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी आ जाएगी। तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। बट यहाँ देखो यहाँ क्या होता है 3D में होता है ये कि टू लाइंस या तो क्या करेंगे स्क्यू लाइंस हो जाएंगी या फिर पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अब ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो लाइन पैरेलल नहीं होती बट क्या है वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती। जैसे कि आप क्या करो डिफरेंट प्लेन्स पर लाइन ले लो, जैसे कि आपका रूम क्या है 3D फिगर है, उसमें एक काम करो आप एक तो रूफ पर लाइन ले लो, एक क्या करो फ्लोर पर ले लो ऐसे लाइन, तो वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी ना। 2 डिफरेंट प्लेन्स पर लाइन ली है हमने तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अब देखो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, दोज लाइंस विच आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग। ये क्या है 3D फिगर्स में होती हैं हमारे पास। तो स्क्यू लाइंस अगर आपके पास 2 लाइंस गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेना है पैरेलल वेक्टर्स का, b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और क्या है होल का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब देखो ये तो क्या थी हमारे पास स्क्यू लाइंस थी। अब किसकी बात करेंगे हम, 2 लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे ये 2 लाइंस क्या थी स्क्यू लाइंस में, ये पैरेलल लाइन नहीं थी तो इनके जो पैरेलल वेक्टर थे b1 एंड b2 आर डिफरेंट। बट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास सेम a1 प्लस लेमडा b वेक्टर एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b वेक्टर। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सेम है। यहाँ क्या है हमारे पास b1 क्रॉस, क्योंकि b1 और b2 2 डिफरेंट थे तो क्या कर दिया था b1 क्रॉस b2। यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास b1 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b होल का मैग्नीट्यूड। तो ये था आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये यहाँ यही आपका क्या हो गया लाइन का कंसेप्ट
फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्लेन का टॉपिक। तो ये जो आपके पास 3D के फॉर्मूलाज थे, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक किस में कर दिया, लाइन वाले में, और दूसरा क्या कर दिया, प्लेन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेन की वीडियो प्रोवाइड होएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो यहाँ से, या फिर हेल्पफुल हो आपके पेपर के लिए, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये फॉर्मूलाज हर जगह पूछे जाते हैं। तो क्या है कि आप, अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और उसके साथ साथ लाइक का बटन भी प्रेस कर देना यार।